अपने इस आर्य समाज के अधिकारी महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मातृशब्द, ईश्वर की महती कृपा से हम वेदों का संदेश, ऋषियों का संदेश, ईश्वर की बताई विद्या को अपने जीवन में और समाज राष्ट्र में उसको संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम ईश्वर का संदेश जो वेद में ईश्वर ने दिया उसको समझने का प्रयास से करें। आपसे थोड़ा थोड़ा मैं बुलवाऊं तो आप बोल लोगे या कठिनाई का अनुभव करोगे? वेद मंत्रों पर विशेष अध्ययन, मंथन, विचार करके व्यक्ति समझता है और फिर औरों को समझाता है। उससे परिणाम निकलता है कि वेदों में कितनी अद्भुत हमारे जीवन को सफल बनाने वाली विद्या है, तब पता लगता है, वैसे नहीं लगता। मंत्र है काम है। आप बोलिए ओम काम धीर अमृत स्वयं रसेन तृप्तः न उतश्चन ऊने तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं अजरं युवानम्। मंत्रों को समझने की रीति पद्धति ढंग, हम और आप जो भाषा बोलते हैं उसमें हम क्या क्या देखते हैं? इसमें विभक्ति कौन सी है, इसमें वचन कौन सा है, इसमें क्रिया कौन सी है, इसमें नामवाची क्या है। मैं जाता हूं, हम ऐसे बोले। आप गुजराती में कहेंगे हूं जाऊं छू, ये तो कहेंगे ना। तो हूं ये नामवाची और जाऊं छू ये क्रियावाची। जब नामवाचक शब्द का पता चल गया और क्रियावाचक का पता, तो अर्थ करने में सुविधा हो। सभी भाषाओं में यही था, सभी भाषाओं में विभक्ति कारक चलता है। तो हम जब संस्कृत भाषा को इस रूप में देखते हैं, अब उसमें क्या होता है? आपने किसी ने कुछ में आप में से पढ़ी हुई होगी थोड़ी बहुत या नहीं पढ़ी, कुछ ने कुछ तो पढ़ी है। तो राम है, रामौ राम प्रथमा विभक्ति, तो ए काम है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। क्या समझना है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। धीर है, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अमृत है, ये भी प्रथमा विभक्ति का। अमृत है, ये स्वयंभू, ये प्रथमा विभक्ति।
अब तृतीय विभक्ति आएगी, रसेन तृप्तः, रस से तृतीय होगा। भाई मैं तो भोजन से लगाई हूं, भोजन से। आप कहेंगे भोजन थी, क्या बोलोगे? तो तृतीय आएगा वहां, तीसरी विभक्ति में भोजन से तृप्त हूं, रसेन तृप्त, न निषेध है, कुतश्चन प्रथमा है, पुनः प्रथमा, फिर तम एव, स तौ ते और तम तौ ता, द्वितीय विभक्ति आई, तम उसको, एव ही, एव ही, विद्वान जानने वाला, न विभाय मृत्यु, मृत्यु से नहीं करता, आत्मानम धीरम अजरम युवा। अब इन पदों को ले लेके हम समझने का प्रयास करें। अब पदों का पता चल गया, क्रियावाचक कौन सा, नामवाचक कौन सा। अब इसका अर्थ करने में कठिनाई नहीं पड़ेगी। देखो, एक शब्द है काम, काम का अर्थ है विविध कामनाओं वाला। आपको मुझे भोजन चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, हमको वायु चाहिए, हमको जल चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, कितने, तो हम क्या हैं? हम काम, हमारा नाम क्या है? काम। अर्थात अनेक कामनाओं वाला, अनेक इच्छाओं वाला जो है उसका नाम है काम। कितनी कामनाएं? लोक में यदि संक्षेप से कहें तो पुत्रेषणा एक, वित्तेषणा दो, तीन मसाली शब्द। पुत्र की इच्छा, धन भोग की इच्छा वित्तेषणा, और मान की इच्छा। देखो, कभी कभी मैं सीधा पूछता हूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपको तीन इच्छाएं हैं या नहीं? है ना? यदि तीनों ना होती तो समाधि लग जाती, तीनों न होती तो समाधि लग जाती। परमात्मा के मिलने में कठिनाई नहीं है। परमात्मा के मिलने में हमने रोड़ा डाल रखे, बाधा खड़ी कर, तीन ताले लगा रखे, ईश्वर तक जा ही नहीं सकते। हमने स्वयं लगाए। पुत्रेषणा का एक ताला है, एक वित्तेषणा का ताला है, और एक लोग, वो तीन ताले लगा रखे बीच में। और हम कहते भगवान नहीं मिल रहा। भगवान मिले कैसे? आपने तीन ताले लगा रखे बीच में, भगवान उसी को मिलना चाहते, उसी के बीच में ताले लगा दिए, अब मिलेगा कैसे? नहीं तो कवि के शब्दों में क्या आता है? पास रहता हूं तेरे सदा मैं हरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या? मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो। अब कौन बोल रहा है? बताओ, नहीं पता चला कौन बोल रहा है? ये ईश्वर बोल रहा है। कवि की भाषा में कभी बुलवा रहा है ईश्वर से, कभी ईश्वर से बुलवा रहा है। अरे जीवात्मा, मैं तेरे पास रहता हूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या? ईश्वर बोल रहा है, बुलाने की भाषा। मूड मृग तुल्य, ईश्वर कस्तूरी मानते ना, पेट क्यों ना भीम कस्तूरी, ऐसा हमने एक मृग जाति मानी जाती है, हमने देखी तो नहीं। वो भर के आती है तो सुगंध आती है, और भागता है सुगंध को ढूंढने के लिए। कहाँ भाग के जाएगा? सुगंध आती जाती है, वो भागता जाता है सुगंध, वो सुगंध को ढूंढ रहा, सुगंध उसकी नाभि में, नाभि में कस्तूरी। मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो। नींद तो नहीं आ रही है?
क्या करूं, पास रहता तेरे नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। देखो मेरी बात कड़वी है, गंभीर है, वैसे तो आप ग्रहण करेंगे कि मीठी बना बना के आपको खिला देंगे। तो जिसको विविध कामनाएं हैं वो कामय कहलाता है, और अ लगा दो तो निषेध हो जाएगा कामना। कामय है ईश्वर का लक्षण पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में ईश्वर की प्राप्ति से व्यक्ति को क्या मिलता है, फल का वर्णन। दो पंक्ति, पहली पंक्ति में क्या है, दोहराओ, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, और दूसरी पंक्ति में ईश्वर प्राप्ति से व्यक्ति को क्या उपलब्धि होती है, क्या प्राप्ति, उसका वर्णन है। दो बातें होंगी, तो ए लगा दिया गया तो कहा ए काम है, ईश्वर में कामना नहीं है, और हम है कामना वाले, हम कामे हैं, और ईश्वर कैसा है। अच्छा देखो आपका दिमाग विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा ईश्वर में इच्छा है या नहीं, जो इच्छा मानते हो वो हाथ खड़े करो, 1 2 3 4। अच्छा जो इच्छा नहीं मानते वो हाथ खड़े करो। अच्छा जो जानते ही बिल्कुल नहीं वो हाथ खड़े करो। अब तो बचेगा कोई नहीं, माता इंटरव्यू वो हाथ ही खड़ा नहीं करे ना, हाँ मैं नहीं। अच्छा इसमें खड़ा करो, हम नहीं जानती, हाथ खड़ा करो बस। अब उत्तर सुनो, ईश्वर में इच्छा है, ईश्वर में इच्छा, परंतु अपनी न्यूनता की पूर्ति की इच्छा ईश्वर में नहीं। क्या समझ, अपनी न्यूनता की इच्छा, अपनी कमी को पूरा करने की इच्छा ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर में कोई कमी है नहीं, परंतु जीवों को लौकिक सुख देना और मुक्ति का सुख देने की ईश्वर में इच्छा है। क्या समझ में आया? नहीं आ समझ, दोहरा लिया करो, नींद नहीं आएगी, याद हो जाएगी। और लेखनी कापी रखा करो, लिख लिया करो, इससे ये भी लाभ है, इसको जो का तुम लिख डालो, 2-4 बार दोहराओ, फिर प्रवचन देना आरंभ कर दो। हमारे कर्मचारी है राज सिंह जी, दिल्ली में पहले बहुत लंबे काल पहले प्रवचन होते थे, व्याख्यान होते थे, उनको प्रेरणा देते थे। वो क्या करते थे, मैं प्रवचन देता, उसको ज्यों का तो याद करते थे या लिख लेते थे। उन्हीं प्रवचनों को संग्रहित करते करते वो बहुत अच्छे बोलने वाले होते। यार काम है, ईश्वर में अपने लिए कोई कामना नहीं, परंतु जीवों की कामना की जो ईश्वर में है, अर्थात जीवों के भले के लिए सृष्टि की रचना करते, वेदों का ज्ञान देते, जीवों को सुख देने की इच्छा ईश्वर में धीर है, सीधा है। फिर भी धीरे का अर्थ एक है कि जो कभी अपने न्याय से विचलित नहीं है। न्यायात पथ है चलंती पदम न धीरा, एक अर्थ है, और धीरे का अर्थ है विद्वान। दोनों गुण ईश्वर में, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, विद्वान, और कभी अपने न्याय से विचलित नहीं है। दोनों गुण ईश्वर, संपूर्ण विद्वान, सर्वज्ञ, और न्याय से विचलित। अमृतः, हम अकाम है, धीर है, अमृत, सीधे शब्द है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कई लोग भूल से ये मान लेते हैं कि वो एक शरीर को छोड़ता, किसी को ग्रहण करता, अर्थात अवतार लेता। ये भूल होगी लोगों से, ये भूल होगी लोग, चलिए भेड़ चाल है, किसी ने ध्यान नहीं दिया,
कि ईश्वर अवतार लेना या ले सकता है, कोई विचार नहीं किया। अब करोड़ लोग कहते ईश्वर अवतार लेता है, कभी वो मछली बन जाता है, कभी वो बैल बन जाता है, कभी वो श्री रामकृष्ण के रूप में हो जाता है। ये भूल हो गया, बहुत भयंकर भूल। अब यदि आप ईश्वर को अवतार के रूप में देखना चाहें तो कभी नहीं देख सकते, अवतार कभी लेता ही नहीं। मैं तो ईश्वर को आवश्यकता है अवतार की, और अवतार लेगा तो दुख भोगेगा। कल्पना करो, अवतार ले भी ले तो उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कुर्सी फोड़े होंगे, कोई उसको भैंसी की तरह जहर खिलाएगा, वो मार डालेगा उसको। ये बेसमझ की बात है। भला ईश्वर कितना बड़ा है वेदों में आया है जी। ईश्वर को समझाने के लिए 4 पाद विभाग में कल्पना है जी। पादो अस्य विश्वाभूतानि, एक पाद में सारा विश्व है। त्रिपाद अस्य अमृतम देवी, 3 पाद बिल्कुल खाली पड़े हैं ईश्वर। एक संसार में एक कोने में इतना बड़ा संसार जिसकी वैज्ञानिक कल्पना नहीं कर सकते। आपको बताया था एक ग्रह अभी अभी उन्होंने खोजा है, इस सूर्य का ग्रह नहीं है वो, इसके साथ वाले सूर्य का ग्रह है। इसका ग्रह है पृथ्वी, उपग्रह है चंद्रमा। वो इस सूर्य से दूसरा सूर्य, उसका ग्रह है पृथ्वी की तरह। और उन्होंने बताया कितनी दूर है, सेकंड में, 1 सेकंड में 1,86,000 कुछ प्रकाश की, 1 घंटे में कितनी, 1 दिन में कितनी, 1 वर्ष में कितनी, 150 वर्ष में प्रकाश आएगा यहाँ पर, कितनी दूर पर। अब बताओ कितने वर्ष में आएगा, दिमाग से कर, इतनी दूरी पर। क्यों जी, हाँ देख रहे हो, मैं सब देखता रहता हूँ, इधर उधर देखते पता चल जाता है व्यक्ति गड़बड़ा गया, याद ही नहीं होगा, फिर वो पूछूंगा जो आप इधर उधर देख रहे। इतना बड़ा संसार, पाद अस्य विश्वाभूतानि, सारा विश्व ईश्वर के एक पाद में, और 3 पाद खाली में, और फिर उसको कहना ईश्वर अवतार लेता। कितनी बड़ी भूल। अवतार का क्या मतलब है, अवतार से क्या लेना देना। सब जगह भरा हुआ तो आ ही जाएगा कहीं, आना जाना उसका हो। मैं वहां से आ गया अपने दर्शन को, तरह से यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं रहूंगा, आना जाना उसका होता तो ना हो, क्या समझे, दोहरा लो, आना जाना उसका होता है जो ना, और जो है उसका आना जाना है वो है ही। काम धीर अमृत स्वयं भू, डर के तो नहीं उठ गए हो, काम है धीर है अमृत, स्वयं स्वयं से उसको बनाने वाला कोई। क्या समझ में आया, इसको बनाने वाला है, इसको भी बनाने वाला, शरीर को बनाने वाला, ईश्वर को बनाने वाला स्वयं, स्वयं से। आगे कहते हैं, अब तीसरी विभूति चलती, प्रथमा रसेन तृप्त। रस का अर्थ है रसगुल्ले वाला रस नहीं है, रस तो है, गुलाब जामुन का रस नहीं है, रस तो है, टमाटर का रस भी नहीं, नींबू वाला रस भी। रस का अभिप्राय नित्य आनंद, यहाँ रस शब्द नित्य आनंद का वाची है। रसेन तृप्त, नित्य आनंद से ईश्वर प्रीत है। रसेन तृप्त, सीधा करो, भाषा भी सीधी है। रसेन तृप्त, आनंद से प्रीत है। न कुतश्चन ऊन, न नहीं, कुतश्चन किसी भी दृष्टि से ऊन नहीं है। ऊन जानते हो क्या होता है, कोई कमी नहीं। क्यों नहीं बोलो, जिसके कंबल बनते हैं वो ऊन तो याद होगी नहीं? भेड़ के शरीर पे क्या होती है, ऊन। और संस्कृत में
ऊन कहते हैं कमी को। क्या समझे आप? ऊने का अर्थ है कमी। और आप हिंदी में क्या बोलते? नी और ऊन संधि कर दो, क्या बनेगा? माता चुप। अब ये पीछे जाना चाहती है शायद, आगे बढ़ो। क्या समझे? नी और ऊन तो संधि में क्या होगा? न्यून। न्यून का कम। मेरे पास में तो न्यून विद्या है, न्यून धन है, न्यून परिवार है। न्यून का मतलब कम। और न कुत्रचित ऊन है, ईश्वर में कोई कमी नहीं है। दोष नाम की चीज जरूर न कुत्रचित ऊन। अब कई कल्पना करते हैं, क्यों नहीं समझ? एक व्यक्ति कहने लगा, देखो खेतों में गन्ना बना दिया और उससे आप रस निकालो, फिर उसकी चाशनी बनाओ, अग्नि जलाओ, मैल निकालो, फिर इसको घोटो, तब गुड़ मिलता। गुड़ मिलता है। वो खेतों में ही गन्ने के ऊपर ही गुड़ लगा देता। ये कमी तो है ईश्वर में। ये कमी है ईश्वर में। क्यों? ठीक है ना जी? हाँ करो या ना करो। यहाँ बैठने के लिए नहीं आने देंगे आपको। उत्तर दो, याद करो, लिखो। तो उसने कल्पना की कि ईश्वर ने गन्ने के ऊपर गुड़ नहीं लगाया, ये भूल कर दिया। आस्तिक कहता, भले व्यक्ति तू जानता नहीं है, यदि गुड़ लगा देता तो जंगल के सारे जानवर उसको खा जाते गन्ने के गुड़, और रस नहीं मिलता। रस पीना हो तो गुड़ से ही काम थोड़ा चलेगा, रस भी चाहिए। ईश्वर में कोई कमी नहीं। फिर वो कहने लगा, नहीं नहीं, इसमें बड़ी भारी कमी है। सोना इतना अच्छा धातु है, बहुत मूल्यवान, उसमें सुगंध नहीं बनाई। ईश्वर की कमी, सोने में सुगंध नहीं समझा। आस्तिक कहता तू समझ नहीं रहा, सोने में सुगंध लगा देता था, आप कहीं जेब में नीचे ले जाते तो डाकू करो, वो सुगंध आ जाती है। घर से पता लगा लेते कि यह सोना है। ये ऐसा विज्ञान है जिस समय व्यक्ति ये सोचता है कि ईश्वर में कमी नहीं, अच्छा बस फिर उसको ईश्वर चाहिए, फिर बात नहीं करता। इतना स्तर बनाना पड़ता है। संसार में दोष देखता है, जीवों में दोष देखता है, पर ईश्वर में जब दोष नहीं देखता, वो ईश्वर की लीला लाई। कभी प्रयोग कर लेना। जो व्यक्ति विशुद्ध ईश्वर की खोज करता है, वो जो जान गया कि ईश्वर में गुण ही गुण, इतने गुण हैं, यदि उसकी व्याख्या करें थोड़ी सी तो समझ रखना, जितने माता पिता गुरु राजा प्रजा और पशु गौ भैंस आदि हमारा उपकार करते हैं, वो ईश्वर की साक्षात क्या नहीं आ सकते। लोग आओ ऐसे थोड़ा ही बैठोगे, ध्यान क्यों नहीं दिया? फिर सुन, माता पिता आचार्य राजा प्रजा पशु दूध हमारा पालन पोषण, पर स्वतंत्र रूप ये नहीं, हमारा कोई भी पालन नहीं करता। ये ईश्वर की सहायता से करता। कुछ तो माता पिता आचार्य प्रजा राजा पशु जो हमको जीवन देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, वो ईश्वर की सहायता से करते हैं। ईश्वर की सहायता के बिना हमारा पालन पोषण कोई नहीं है। ईश्वर के माध्यम हम में भी है कुछ, हम भी कुछ काम करने हैं, वो ना अधिक भाग ईश्वर का ही रहता है। जड़ वर्ग में सूर्य चंद्रमा जल वायु पृथ्वी सोना चांदी, जड़ वर्ग में भी यही बात मिलेगी। जितना सूर्य चंद्रमा हमारा जीवन का उपकार करते हैं,